जाता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन अपने मोबाइल पर मैप के जरिए कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच गया होता है और हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लीन अप क्लैन है। और हेजिन बोलता है तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। और हमें उस जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन काफी ज्यादा ड्रिंक्स पी रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि क्लीन अप क्लैन का लीडर है। और वो पर्सन बोल रहा होता है, शिट, ये आखिरी बोतल थी और ये भी खत्म हो गई है, शायद मुझे दोबारा से ड्रिंक्स खरीदने के लिए मार्केट जाना होगा। इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगता है इस महीने में काफी ज्यादा लगी हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पॉइजन डंजन्स के कॉन्टेक्ट मिल चुके हैं। और इसी के साथ वो अपने कुछ पुराने पिक्चर्स को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में जब मैं यंग था मेरे वो डेज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थे, मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब मैं काफी ज्यादा मशहूर हुआ करता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल को निकालता है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और वो सोच रहा होता है अगर वो फारिग हुआ तो मैं उससे बोलूंगा कि वो मेरे साथ इन डंजन्स को क्लियर करने में मेरी हेल्प करे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो सामने वाला पर्सन उस कॉल को पिक करता है तो वो बोलता है, हे लीडर, कैसे हो तुम? मैं आजकल काफी ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन तुम बताओ आखिर तुमने मुझे कॉल कैसे की? तो लीडर बोलता है, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हे लीडर, कहीं तुम फिर से अपने क्लीन अप प्लान के लिए तो काम नहीं करे? देखो मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी गिल्ड बिल्कुल बेकार हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर कोई पर्सन भी नहीं है और सब लोग तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें भी इस चीज को छोड़ देना चाहिए और अब तुम्हें क्लीन अप प्लान के लिए काम नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सुनकर इस लीडर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और इसी के साथ वो इस मोबाइल को बंद कर देता है और वो सोच रहा होता है, अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो शायद मैं बहुत पहले ही इस काम को बंद कर चुका होता, लेकिन मैं इस काम को बंद नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो अपनी वाइफ की पिक्चर को देख रहा होता है। उसके बाद वो लीडर हंसते हुए अपने दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन वो अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि सामने और कोई नहीं बल्कि हेजिन खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन हेजिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, हे तुम तो हेजिन हो? तो हेजिन बोलता है, हे क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मेरा नाम हेजिन है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हे कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? इस वक्त कोरिया में जो सबसे ज्यादा मशहूर पर्सन है वो सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुम 10 साल बाद एक न्यू एस रैंक हंटर हो और सेकंड नंबर पर तुमने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को हील किया है जिससे कोई भी हील नहीं कर पाया था, और थर्ड नंबर पर तुम मारिया के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर हो। और अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर हेजिन बोल रहा होता है, अरे बस भी करो, तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन हेजिन को अंदर ले आया होता है और बोलता है, मिस्टर हेजिन, आखिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन सोफे पर बैठ जाता है और वो बोलता है, असलियत में मैंने सुना है कि क्लीन अप क्लैन वो पॉइजन डंजन्स जिन्हें क्लियर कर दिया गया है उनमें जाकर बायो प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, तो क्या ये बात सच है? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ ये बात सच है, क्लीन अप क्लैन उन तमाम डंजन्स में जिनमें मेडिसिन और बायो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनमें जाकर उन्हें कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद उन्हें बड़ी डील्स में पहुंचा दिया जाता है। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है, असल में मुझे डंजन्स को क्लियर करने में बिल्कुल मजा नहीं आता और इसीलिए मैं क्लीन अप क्लैन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लीडर ने अपने तमाम इक्विपमेंट्स को पहना हुआ होता है और वह सोच रहा होता है, क्या ये कोई सपना है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या सच में किसी ऐसा एक हीरो ने मेरे क्लीन अप क्लैन को ज्वाइन किया है? लेकिन अगर ये सपना है तो ये पर्सन कौन है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है? और हम देखते हैं कि असलियत में वो लीडर और हेजिन दोनों ही एक पॉइजन डंजन के पास आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि हेजिन पॉइजन डंजन में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो बोलता है, चलो हमें जल्दी से इस डंजन में चलना चाहिए और अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लीडर फौरन से हेजिन को रोक देता है और वो बोलता है, हे रुको, मेरी बात सुनो। जिसके बाद हेजिन पूछता है, आखिर क्या हुआ, अब क्या मसला है? तो वो पर्सन बोलता है, हेजिन, मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर कोई भी शक नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुमने अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं पहने हैं, बल्कि तुमने तो सिर्फ एक हुडी पहनी हुई है। अगर तुम इस तरह इस डंजन में गए तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर हेजिन बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन मुझे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है और अगर इस डंजन के अंदर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है और इस चीज का ब्लेम कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा। तो ये सुनकर वो पर्सन भी मान जाता है और हम देखते हैं कि हेजिन और वो लीडर दोनों ही पॉइजन डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन को काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त वो लीडर हेजिन को कुछ काम करने के लिए औजार पकड़ा देता है और वो बोलता है, मिस्टर हेजिन, मुझे लगता है हमें जल्दी से अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक डंजन है और यहाँ पर कभी भी कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है। और ये सुनकर हेजिन बोलता है, वाओ, मैंने कभी भी इन औजारों के साथ काम नहीं किया, लेकिन लगता है इनके साथ काफी ज्यादा मजा आता है। और हम देखते हैं कि हेजिन काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस वक्त हेजिन को
किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स भागते हुए आ रहे होते हैं, जो कि असलियत में हॉर्स मॉन्स्टर होते हैं। और इन्हें देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये मॉन्स्टर्स हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये सुनकर एजिन बोलता है, लीडर आप फिक्र मत करो, पहले हम इनसे फाइट करेंगे, जिसके बाद हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो ये सुनकर वो लीडर भी इस चीज के लिए मान जाता है और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, ये तमाम मॉन्स्टर्स मेरी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं 2200 से उस लिक्विड को ले आया था जो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए ये तमाम मॉन्स्टर्स भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो हॉर्सेस हेजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त हेजिन अपने डैगर को निकाल लेता है और वो बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स की गर्दनों को काट देता है। और इसी के साथ दूसरे हॉर्सेस भी हेजिन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन हेजिन बहुत ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, इन मॉन्स्टर्स का लेवल सिर्फ सी है और ये काफी ज्यादा वीक है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मैं सब्जी काट रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन के पास से बहुत ही तेजी के साथ दो हॉर्सेस निकल जाते हैं और इन हॉर्सेस के अपने पास से निकल जाने की वजह से हेजिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, डैम इट, आखिर मैं इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ एक और पर्सन भी है। और हेजिन चिल्लाकर बोलता है, क्लैन लीडर अपने आप को बचाइए, ये मॉन्स्टर्स आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त हम उस क्लैन लीडर को देखते हैं जो कि उस हॉर्स को उसके सर से पकड़कर उसे जमीन में देकर मारता है और उसे वहीं पर किल कर देता है। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, वाओ, आखिर ये क्या था। और हम देखते हैं कि उस क्लैन लीडर ने अपने एक हाथ से ही उस दूसरे हॉर्स को भी पकड़कर मार डाला होता है। और ये देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर हमें इस पर्सन की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में एक नाइट है जिसके पास एक टैंकर जितनी पावर है और इसका लेवल बी है। और दोस्तों इस पर्सन का नाम काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसे क्लैन लीडर ही बुलाऊंगा। और इसी के साथ वो क्लैन लीडर हेजिन से बोलता है, हेजिन तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई हीलर इतनी अच्छे तरीके से फाइट भी कर सकता है। ये सुनकर हेजिन बोल रहा होता है, अरे नहीं तो मुझसे ज्यादा अमेजिंग तो तुम हो, तुमने सच में बहुत ही अच्छे स्टाइल में उन घोड़ों को मारा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो बोलता है, अरे नहीं मैं इतना भी खास नहीं हूँ। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, आखिर इस जैसा पर्सन क्लीन अप क्लैन में क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है शायद इस पर्सन की कोई बैक स्टोरी है जिसकी वजह से इसे क्लीन अप क्लैन में आना पड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ हेजिन क्लैन लीडर से बोलता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो वो पर्सन बोलता है, आखिर हुआ क्या है। तो हेजिन बताता है, मुझे लगता है इस डंजन का बॉस बहुत ही देर से हमें नोटिस कर रहा है। ये सुनकर क्लैन लीडर बोलता है, अगर सच में ऐसी बात है तो हमें चलकर उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर हेजिन बोलता है, तुम फिक्र मत करो, तुम यहीं पर रहो और तमाम बायो प्रोडक्ट्स कलेक्ट करो, मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। तो ये सुनकर क्लैन लीडर बोलता है, हेजिन अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम अभी एक बिगिनर हो। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, क्या बिगिनर, आखिर कोई बिगिनर इतना ज्यादा पावरफुल कब से होने लगे, अरे नहीं ये कोई बिगिनर तो नहीं हो सकता। और इसी के साथ क्लैन लीडर बोलता है, ठीक है तुम जा सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बस कॉल कर देना। और हम देखते हैं कि हेजिन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वहाँ से निकल जाता है। और ये देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि हेजिन बहुत ही रफ्तार के साथ भागता हुआ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा होता है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीहो हेजिन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने हमारी ट्रेनिंग के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। ये सुनकर हेजिन बोलता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कॉलर को ही टच किया है, जबकि मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो कोई हिट लगा ही नहीं पाया। तो ये सुनकर जीहो बोलता है, असल में अगर तुम्हारी जगह कोई और पर्सन होता तो उसे मेरे कॉलर तक पहुँचने में 10 साल लग जाते, लेकिन तुम एक मंथ में ही पूरे 10 साल जितनी प्रोग्रेस कर चुके हो। ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, अरे नहीं मैं इतना भी अमेजिंग नहीं हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा टीचर मिला है। ये सुनकर जीहो बोलता है, ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है, लेकिन तुम फर्स्ट लेवल को अचीव कर चुके हो, इसलिए अब से हम हमारी ट्रेनिंग के सेकंड लेवल को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जीहो ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन उस बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका होता है और हेजिन उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है, ओए क्या तुम जानते हो
मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग के सेकंड लेवल को भी अचीव कर सकूं। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हेजिन के ऊपर अटैक कर देता है और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका फिजिकल लेवल C है और अदर लेवल D है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है, तो फाइट करने के रूल्स में तुम्हें बता देता हूँ। तुम अपने किसी भी अटैक को कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं करूंगा, ना ही मैं अपने पॉइजन को यूज करूंगा, और मैं तुम्हें सिर्फ कॉम्बैट फाइट में ही हराऊंगा। और इसी के साथ हेजिन राउंड 1 को स्टार्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन उस मॉन्स्टर से बहुत ही बुरे तरीके से पिट रहा होता है और हेजिन राउंड 1 को हार जाता है। और हम देखते हैं कि हेजिन अपने आप को हील करता है और वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था और असली फाइट तो मैं अब करने वाला हूँ। और इसी के साथ सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हेजिन इस बार भी बहुत ही बुरे तरीके से पिट रहा होता है, लेकिन मरने से पहले ही हेजिन अपने आप को हील कर लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्लैन लीडर हेजिन से बोलता है, कम ऑन, तुम ये कर सकते हो, बस हिम्मत मत हारो। और इसे यहाँ पर देखकर हेजिन चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने अपने हाथ में ये बोर्ड क्यों पकड़ा हुआ है? तो ये सुनकर वो क्लैन लीडर बोलता है, मैं तो यहाँ पर काफी टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ऐसे खड़े मत रहो वरना ये मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हेजिन थर्ड राउंड को भी हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो मॉन्स्टर भी हेजिन से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और हेजिन सोच रहा होता है, मैं इस मॉन्स्टर को अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए तो नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा गैप है और ये मॉन्स्टर मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है, हेजिन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, क्योंकि उस ट्रेनिंग को जिसे जीहो को कंप्लीट करने में 10 साल लगे थे, हेजिन ने सिर्फ उसे 1 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया है। और अब हेजिन की एजिलिटी, पावर, स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि हेजिन ने अपनी पूरी ट्रेनिंग पर बहुत ही अच्छे से फोकस किया है। लेकिन जीहो की एक खास टेक्निक जिसे हेजिन अभी तक मास्टर नहीं कर पाया है, वो है स्नैप बैक। और इसी के साथ हम देखते कि वो मॉन्स्टर हेजिन के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हेजिन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इस चीज से हेजिन काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। और क्लैन लीडर हेजिन से बोल रहा होता है, हेजिन क्या तुम जिंदा हो? तो हेजिन बोलता है, हाँ फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, जीहो की स्किल स्नैप बैक बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन मैं इस टेक्निक को जब तक मास्टर नहीं कर सकता जब तक मैं इसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से ना समझ लूं। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से हेजिन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन हेजिन भी खड़ा हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं इस टेक्निक को मास्टर करके रहूंगा। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है, स्नैपबैक एक ऐसी टेक्निक है जिसे कोई भी पर्सन सिर्फ टैलेंट के साथ ही सीख नहीं सकता, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है जिसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन फाइट के दौरान यूज किया जाता है। और हेजिन इस टेक्निक को इसलिए भी मास्टर करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि आगे चलकर उसे कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हम देखते कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से हेजिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ये देखकर क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, हेजिन आखिर तुम कर क्या रहे हो? अपनी स्किल्स का यूज करो वरना ये मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन अपने किसी भी स्किल का यूज नहीं करता और वो मॉन्स्टर हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से हेजिन का भी बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन हेजिन एक बार फिर से अपनी बॉडी को हील कर लेता है और वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और हेजिन की इतनी खतरनाक फाइट को देखकर क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर हेजिन करना क्या चाहता है, आखिर वो ये पागलपन कर क्यों रहा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अब हेजिन से बोर हो चुका होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन हेजिन उससे बोलता है, ओए डॉगी आखिर तो जा कहाँ रहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और तू यहाँ से जाना चाहता है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर उस वॉल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो एक बार फिर से हेजिन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही रफ्तार से हेजिन की तरफ बढ़ जाता है। और इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की बताई हुई बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है, मेरे मास्टर ने बोला था तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग इस टेक्निक में सबसे ज्यादा खास है। और हम देखते हैं कि हेजिन अपनी बेसिक ट्रेनिंग वाले स्टैंड्स में आ चुका होता है और इसी के साथ वो अपने मास्टर की बताई हुई चीजों को याद कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ हेजिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। इस बार उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ में अपने ऑरा को भी रिलीज किया हुआ होता है और वो हेजिन की चेस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे काफी ज्यादा खामोशी हो जाती है क्योंकि हेजिन और उस मॉन्स्टर में से कोई भी मूव नहीं कर रहा होता और हमें जमीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा होता है।
हम क्लैन लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है इम्पॉसिबल, क्या सच में ये मुमकिन भी है? आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे किया? और हमें दिखाया जाता है कि हेजिन ने फाइनली अपनी टेक्निक स्नैपबैक को मास्टर कर लिया है और हम देख पाते हैं कि हेजिन ने इस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को इस पर ही काउंटर कर दिया होता है और ये बॉस मॉन्स्टर अपने खुद के अटैक की वजह से ही मारा जाता है, जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है हेजिन और क्लैन लीडर ने अपनी फर्स्ट डंजन को कंप्लीट किया और हेजिन ने इसे काफी ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन एक डंजन को कंप्लीट करने के बाद उन्हें इसी तरह बहुत ही ज्यादा डंजन्स के ऑफर आने लगे और उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा डंजन्स को कंप्लीट किया। लेकिन क्लैन लीडर इस बात को नहीं जानते कि असलियत में जो पर्सन इन ऑफर्स को दे रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ग्लोरी गिल्ड का हेड रेफरी है, जिसने जानबूझकर हेजिन को क्लीन अप क्लैन में भेजा है ताकि वो पॉइजन डंजन्स को क्लियर कर सके। और हेजिन को भी इस चीज में कोई भी मसला नहीं है क्योंकि हेजिन उसे अभी तक अपना एनिमी नहीं समझता। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हेजिन और क्लैन लीडर एक डंजन में आए हुए होते हैं और उसी वक्त ब्लैकी हेजिन के कपड़ों से बाहर आ जाता है। लेकिन ब्लैकी को देखकर क्लैन लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये मॉन्स्टर है? लेकिन हेजिन उसे समझाता है अरे नहीं, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये मेरा दोस्त है। और हम देखते हैं कि क्लैन लीडर को ब्लैकी काफी ज्यादा पसंद आया होता है, जिसका वजह ब्लैकी भी इस डंजन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि क्लैन लीडर जब बायो प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर रहा होता है तो हेजिन उसके पास जाता है और वो बोलता है क्लैन लीडर, मैंने बॉस को किल कर दिया है और अब हम इस डंजन में से जा सकते हैं। तो ये सुनकर वो क्लैन लीडर भी वहाँ पर आ गया होता है। लेकिन हेजिन बोलता है क्लैन लीडर, आखिर आप क्लीन अप क्लैन में क्या कर रहे हो जबकि आपको तो किसी बड़ी गिल्ड में होना चाहिए था। तो ये सुनकर क्लैन लीडर बोलता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, असल में मैं काफी ज्यादा वीक हूँ इसलिए मैं किसी गिल्ड को भी ज्वाइन नहीं कर सकता और शायद क्लीन अप क्लैन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और यहाँ पर मुझे काफी अच्छी अमाउंट भी मिल जाती है। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है ओ, तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम ये कहना चाहते हो कि एक बी रैंक का हंटर बहुत ही ज्यादा वीक होता है और खास तौर पर वो हंटर जिसके पास एक टैंकर जैसी पावर है। क्लैन लीडर, मैं जानता हूँ तुम्हें शायद इस पॉइजन डंजन में से कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे काम का है, इसीलिए तुम यहाँ पर बायो प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए आते हो। तो ये सुनकर क्लैन लीडर बोलता है हेजिन, मुझे लगता है शायद मुझे तुम्हें सच बताना होगा, क्या तुमने कभी लेजेंडरी फ्लावर का नाम सुना है? तो ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या लेजेंडरी फ्लावर, आखिर ये क्या चीज है? तो ये सुनकर क्लैन लीडर बताता है लेजेंडरी फ्लावर एक बहुत ही ज्यादा खास किस्म का फ्लावर है। मैंने सुना है कि ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके जरिए एक मरते हुए इंसान को भी जिंदगी दी जा सकती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और क्लैन लीडर की बातें सुनकर हेजिन सोच रहा होता है कहीं क्लैन लीडर गोल्ड सनफ्लावर की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि वही एक ऐसा फ्लावर है जिसके जरिए किसी भी इंसान को बचाया जा सकता है, यहाँ तक कि तुम एक मरते हुए इंसान को भी जिंदगी दे सकते हो। और वही एक ऐसा फ्लावर है जिसे हम लेजेंडरी फ्लावर भी कह सकते हैं। जिसके बाद क्लैन लीडर बोलता है हेजिन, असलियत में मेरी वाइफ इस वक्त एक बहुत ही बड़ी डिजीज से फाइट कर रही है और उसकी कभी भी डेथ हो सकती है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैंने सुना है कि लेजेंडरी फ्लावर ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए एक मरते हुए इंसान को भी बचाया जा सकता है और इसीलिए मैं उस फ्लावर को हासिल करना चाहता हूँ। और शायद यही एक वजह है कि आज मैं क्लीन अप क्लैन में अकेला हूँ और मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी भी हार नहीं मानी है और मुझे यकीन है कि मैं एक दिन उस फ्लावर को हासिल करके रहूंगा। और इसी के साथ क्लैन लीडर हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपनी बातों से कुछ ज्यादा ही बोर कर दिया है, मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन बोलता है क्लैन लीडर, क्या तुम जानते हो जिस फ्लावर को तुम लेजेंडरी फ्लावर बुला रहे हो उसका नाम गोल्ड सनफ्लावर है और वो किसी आम डंजन में नहीं मिल सकता क्योंकि फ्लावर्स की 3 टाइप्स होती हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, जिनमें से गोल्ड सनफ्लावर सबसे ज्यादा रेयर होता है और उन्हें इन जैसी आम डंजन में से हासिल नहीं किया जा सकता। और हाँ, एक खास चीज जिसे शायद तुम नहीं जानते हो, अगर तुम किसी भी फ्लावर को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें डंजन के बॉस को किल करने से पहले उस फ्लावर को हासिल करना होगा, वरना बॉस को किल करते ही सनफ्लावर खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है मैंने आज तक कभी भी गोल्ड सनफ्लावर को नहीं देखा, लेकिन मैं ब्रॉन्ज और सिल्वर फ्लावर को देख चुका हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगर हम कभी किसी हाई रैंक के डंजन में गए तो शायद हमें एक गोल्ड सनफ्लावर भी मिल सकता है। लेकिन हम देखते हैं क्लैन लीडर बोलता है हेजिन प्लीज यहीं पर रुक जाओ, मैं जानता हूँ शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन बस बहुत हुआ क्योंकि अब मैं भी जान चुका हूँ इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती और शायद मैं अपनी वाइफ को भी कभी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन अपने पास से ब्रॉन्ज सनफ्लावर को निकालता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और अभी मैंने जो कुछ भी बोला वो सभी सच है और मेरे पास इस वक्त ये जो ब्रॉन्ज फ्लावर है ये इसी डंजन में से मुझे मिला है। और हम देखते हैं कि क्लैन लीडर इस फ्लावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या यह हकीकत है, क्या मेरे सामने सच में एक फ्लावर मौजूद है? तो ये सुनकर हेजिन बोलता है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस पर भरोसा करते हो या नहीं, लेकिन हाँ ये सच है। और इसी के साथ क्लैन लीडर बोलता है हेजिन क्या तुम जानते हो मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इन फ्लावर्स की खोज करने में निकाल दिए हैं और मैंने बहुत ही
ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और फाइनली मुझे पता चला कि इन फ्लावर्स को हम सिर्फ पॉइजन डंजन में ही हासिल कर सकते हैं और इसीलिए मैं क्लीनर क्लैन में आ गया ताकि मैं अपनी वाइफ के लिए एक गोल्ड फ्लावर को हासिल कर सकूं। लेकिन मैं आज तक कभी भी किसी फ्लावर को हासिल नहीं कर पाया। लेकिन इसी के साथ हेजिन बोलता है, डोंट वरी, आज से तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं भी गोल्ड सनफ्लावर को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हम देखते कि ये सुनकर वो क्लैन लीडर अपने घुटनों पर गिर गया होता है और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हम हेजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इस पर्सन ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन इस पर्सन ने हार नहीं मानी। और इसी के साथ हम देखते कि हेजिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है, क्लैन लीडर फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों ही गोल्ड सनफ्लावर की तलाश करेंगे। और हम देखते कि क्लैन लीडर जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है वो हेजिन से हाथ मिला लेता है और इसी के साथ क्लैन लीडर अपने दिल में सोच रहा होता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा